गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मुदल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टेड है। जैसे कि हमें पता है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले स्ट्रक्चर ये वो शुरुआत एक छोटे से पार्ट से हो रही है। इसी पार्ट को हम पेडिसील कहते हैं। पेडिसील यानी कि टाइप ऑफ द फ्लावर। हमें पता है पेडिसील जो है उसे हम फ्लावर का टाइप कहते हैं। अभी इसी पेडिसील के बारे में जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इस टॉपिक में पढ़ाई कर रहे थे तब हमें पता चला कि पेडिसील का मेन जो वर्क है वो वर्क यानी कि फंक्शन जो है वो मेन फंक्शन कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर इसी तरह का है। उसी के बाद में दूसरा जो फंक्शन है दैट इज़ द पेडिसील कनेक्ट फ्लावर टू द ब्रांच। पेडिसील फ्लावर को ब्रांच से कनेक्ट भी रखता है। मीन्स यहाँ पर हमें पता चला कि पेडिसील का पहला वर्क जो है वो कंडक्शन का है और दूसरा वर्क जो है कनेक्शन का है। उसके बाद में पेडिसील के ऊपर में हमें एक सोलन पार्ट मिलता है। उसी सोलन पार्ट को हम थैलेमस कहते हैं। उसी सोलन पार्ट को हम थैलेमस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर थैलेमस लिखा है। अभी यहाँ पर थैलेमस का जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया वो स्ट्रक्चर सोलन है। इसी सोलन स्ट्रक्चर का और एक इम्पोर्टेंट ऐसा है कि ये जो सोलन स्ट्रक्चर है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है। यानी हमें पता चला कि थैलेमस फोटोसिंथेसिस भी करता है और उसी से थोड़ा आगे जाने के बाद हमें पता चला कि थैलेमस जो है वो फ्लावर के टोटल ओरल को होल्ड करता है। टोटल ओरल को होल्ड करता है यानी कि उसे हम रिसेप्टैकल कहते हैं। मीन्स थैलेमस का दूसरा नाम यहाँ पर हम रिसेप्टैकल कहेंगे। टैकल्स, ठीक है। दूसरा जो नाम है उसे हम रिसेप्टैकल कहेंगे। अब यहाँ पर एक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है फ्लावर का। जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है उसे हम कैलिक्स कहते हैं और इसे हम अगर सिंगल ही कहेंगे तो उसे हम सेपल कहेंगे। सेपल अगर इसे हम ग्रुप में कहेंगे यानी कि सेपल्स कहेंगे तो हमें पता चलेगा इसे कैलिक्स कहना पड़ेगा। कैलिक्स यानी कि हमें फ्लावर के 3 पार्ट का पता चला। जैसे कि पहला पार्ट है उसे पेडिसील कहते हैं, दूसरा पार्ट है उसे थैलेमस और तीसरा जो है उसे कैलिक्स है। इसमें पेडिसील का वर्क हमें पता चला। थैलेमस के बारे में जब हम सोचेंगे तो थैलेमस को रिसेप्टैकल कहा जाएगा। थैलेमस को रिसेप्टैकल कहने के बाद हमें थैलेमस के ऊपर एक स्पाइनल स्ट्रक्चर दिख रहा है जो स्पाइनल स्ट्रक्चर सिंगली सेपल के नाम से जाना जाता है। अगर उसे हम ग्रुप में स्टडी करेंगे तो उसे हम कैलिक्स कहेंगे। मीन्स हमें पता चला कि फ्लावर के अंदर पेडिसील, थैलेमस और कैलिक्स दीज आर द ग्रीन पार्ट्स। ये सभी पार्ट कैसे हैं? ग्रीन कलर के। और ये सभी पार्ट ग्रीन कलर के रहने की वजह से ये सभी पार्ट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब इसके बाद थैलेमस के ऊपर और एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर कलरफुल है, जिसकी वजह से हमें फ्लावर का बहुत ही अच्छा एक स्वरूप दिख रहा है इसी प्रकार का, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है ये स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर है जो कि फ्लावर को एक अट्रैक्टिव नेचर क्रिएट कर देता है और अट्रैक्टिव नेचर डेवलप कर सकता है फ्लावर के अंदर। इसी स्ट्रक्चर की वजह से फ्लावर में पॉलिनेशन भी पॉसिबल हो सकता है। पॉलिनेशन पॉसिबल होने की वजह से हमें पता है कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्लावर में रिप्रोडक्शन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। फिर इसी स्ट्रक्चर की वजह से फ्लावर में पॉलिनेशन को मदद मिलने वाली है। अभी ये स्ट्रक्चर क्या है? तो एक्चुअली ये स्ट्रक्चर को हम सिंगली पेटल कहते हैं। जब इसे हम ग्रुप में स्टडी करेंगे इसे हम पेटल्स कहेंगे, तब इसे हम करोला के नाम से जानेंगे। फिर यहाँ पर हमें पता चला कि फ्लावर का जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जो कलरफुल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जिसके वजह से फ्लावर बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम करोला यानी कि पेटल्स कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने निकाला है इसका मीनिंग है, और यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर निकाला है उसे हम फिलामेंट कहेंगे। मीन्स यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर है फिलामेंट का। उसके बाद में फिलामेंट का जो टॉप का पार्ट है उसे हम कहेंगे एंथर लोब। एंथर लोब यानी कि हमें पता चला कि फिलामेंट और एंथर लोब इस दोनों स्ट्रक्चर को हम स्टैमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैमेन, ठीक है। अगर हम स्टैमेन को ग्रुप में स्टडी करेंगे
तो हम उसे स्टैमेंस कहेंगे, और स्टैमेंस को हम एंड्रोशियम के नाम से भी पहचान सकते हैं। मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेमन यानी कि स्टेमन्स, दैट इज द एंड्रोशियम। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है। बट बिफोर दैट, इनर मोस्ट स्ट्रक्चर देखने से पहले हम स्टैमेन के बारे में और बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि हमें पता चला कि स्टैमेन का टॉप मोस्ट पार्ट है उसे हम एंथरलोब कहते हैं। एंथरलोब का मेन वर्क है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना, यानी कि जो स्टेमन है और एंड्रोशियम है वो मेल सेक्स ऑर्गन है। मीन्स फ्लावर में प्रेजेंट रहने वाला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। उसके बाद जो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है, इनर मोस्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है। जो इनर मोस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है उसका जो बेसल पार्ट है उसे ओवरी कहते हैं। उसके बाद में जो लॉन्गेस्ट पार्ट है उसे स्टाइल कहते हैं, और जो टॉप मोस्ट पार्ट है उसे स्टिग्मा कहते हैं। स्ट्रक्चर को, और इस तीनों स्ट्रक्चर को हमें पता चला कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इसे हम कार्पेल कहते हैं। कार्पेल अगर सिंगल रहा तो कार्पेल, अगर ग्रुप में रहा तो यानी कि अब कार्पेल्स को हम कहेंगे गाइनोशियम। इसी तरह से अब यहाँ पर हमें पता चला कि मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोशियम है तो फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोशियम है। इसी तरह से अभी फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो मेड टू पार्ट से, जैसा कि हमें पता चलता कि फ्लावर में दो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कितने पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कितने फ्लावर में? 2। उसमें से जो पहला है उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, और जो दूसरा है उसे हम गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दीज आर द 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसे इसेंशियल पार्ट भी कहते हैं। इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, इसेंशियल पार्ट्स, इसे हम फ्लावर के इसेंशियल पार्ट भी कहते हैं। अभी जो अदर पार्ट है, जैसा कि हमें पता है करोला है, यानी कि करोला रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी करोला रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेशन प्रोसेस में इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि इसका रिप्रोडक्शन के लिए वर्क है लेकिन इनडायरेक्टली है। उसके बाद में कैलिक्स का भी इनडायरेक्टली वर्क है और थैलेमस का भी इनडायरेक्टली वर्क है। यानी कि ये जो पार्ट है, जैसा थैलेमस, कैलिक्स एंड करोला, ये 3 पार्ट रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इसलिए हम इसी 3 ही पार्ट को नॉन इसेंशियल पार्ट कहते हैं। जैसा हमें पता चलता है कि ये जो इसेंशियल पार्ट है, उसके बाद में जो अदर पार्ट है, जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से है? उसमें से एक जो पार्ट है उसे हम थैलेमस कहते हैं, उसके बाद में दूसरा पार्ट जो कैलिक्स है, और लास्ट वन इज द करोला। इस तीनों पार्ट का रिप्रोडक्शन में रोल नहीं है, लेकिन ये तीनों पार्ट की वजह से रिप्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल होती है। इसका मीनिंग ऐसा है कि ये जो तीनों पार्ट है रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम इसे नॉन इसेंशियल कहते हैं और एसेसरी कहते हैं। एसेसरी पार्ट। तो इसी तरह हमें एक पता चला कि फ्लावर के स्ट्रक्चर में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमें पता चला कि फ्लावर की जो शुरुआत है, फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो पेडिसिल से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें पता है कि पेडिसिल एक टाइप है जो कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में पेडिसिल फ्लावर को कनेक्ट कर सकता है प्लांट के साथ। उसके बाद में हमें पता चला कि पेडिसिल के ऊपर एक सोलन पार्ट है, जो सोलन पार्ट है वो ग्रीन कलर का है, उसे थैलेमस कहते हैं। थैलेमस को हम रिसेप्टैकल नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि हमें पता है कि थैलेमस ने टोटल होरल जो है उसे होल्ड करके रखा है, उसे रिसेप्ट करके रखा है, इसलिए हम उसे रिसेप्टैकल कहते हैं। उसके बाद में हमें कुछ स्पाइनल स्ट्रक्चर थैलेमस की तरफ दिख रहे हैं जिसे सेपल्स कहा जाता है, और उसे हम कैलिक्स भी कहते हैं। जब कैलिक्स कहते हैं तो उसे हम सेपल्स जो है वो नंबर ऑफ सेपल्स कंसिडर करते हैं। उसके बाद में हमें कलरफुल पार्ट दिख रहा है, जो कलरफुल पार्ट है फ्लावर का उसे पेटल कहा जाता है। और जब हम पेटल को ग्रुप में स्टडी करेंगे तो उसे हम करोला का कहेंगे।
करोला का यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर इस तरह से कि करोला इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट कर सकता है। उसके बाद में हमें फ्लावर के और दो महत्वपूर्ण पार्ट दिख रहे हैं जिसे हम रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। उसमें से पहला जो है उसे हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम का जो स्ट्रक्चर है फिलामेंट और लोब के साथ वहाँ पर दिख रहा है। जो फिलामेंट है वो लोब को फ्लावर से कनेक्ट कर रहा है और जो लोब है वो लोब वहाँ पर पोलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद में हमें फीमेल सेक्स ऑर्गन दिखता है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम गाइनोशियम कहते हैं। जो गाइनोशियम यहाँ पर दिख रहा है उसी गाइनोशियम का स्ट्रक्चर स्टिग्मा, स्टाइल, ओरी, इन 3 पार्ट से पूरा कंप्लीट होने वाला है। अगर 3 पार्ट से स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है तो इसमें से टॉप मोस्ट पार्ट स्टिग्मा है, इलोंगेटेड पार्ट स्टाइल है और लास्ट वन इज द ओरी। इसी 3 पार्ट की मदद से जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ उसे कार्पेल कहते हैं। अगर यही स्ट्रक्चर ग्रुप में रहेगा तो उसे हम गाइनोशियम कहेंगे। यानी कि कार्पेल्स का मीनिंग गाइनोशियम भी हो सकता है। अगर जब हम एस लगाते हैं तो उसे हम बहुवचन में संबोधित करते हैं, जब बहुवचन में संबोधित करते हैं तो उसे हम गाइनोशियम कहेंगे। जब गाइनोशियम यहाँ पर हमने स्टडी किया तो गाइनोशियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। अभी मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन और सच पार्ट्स नोन एज रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसी रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम इसेंशियल पार्ट भी कहते हैं। जो अदर पार्ट है फ्लावर के, जैसा कि थैलेमस है, कैलिक्स है, करोला है, ये पार्ट रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी ये रिप्रोडक्शन को हेल्प करते हैं, इसीलिए हम इसे नॉन इसेंशियल और एसेसरी पार्ट कहते हैं। इसी तरह से आज का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किए वाला है। स्टूडेंट, हम कल इसी टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर देखें।